गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिमिलरिटी बिटवीन ऑल एसिड्स एंड बेसिस। तो हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि एसिड का प्रॉपर्टीज उसको डिफाइन करता है अलग तरीके से। तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग डिस्कवरीज दिए थे, अलग अलग प्रॉपर्टीज दिए थे, मतलब अलग अलग थियरीज दिए थे उसके हिसाब से वो पहचानने के लिए, सो दैट हम लोग एसिड और बेस को अच्छी तरीके से पहचान पाए। ऐसे केमिकली सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन जो दिया गया था वो अरहेनियस के थ्रू दिया गया था। उनके हिसाब से एसिड क्या था? उनके हिसाब से एसिड ये था, ऑल द एसिड्स हैव द H प्लस आयंस इन कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी एसिड्स थे वो बेसिकली उनमें सब में H प्लस आयन कॉमन होगा। ऐसे H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन होगा। इसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। ऐसे देखें तो एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन व्हेन dissolved in water which are responsible for their acidic property। एसिड जब पानी में डिजोल्व होता है तो वो H प्लस आयन जनरेट करता है, और यही H प्लस आयन वाटर में जनरेट होने के कारण क्या होता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है एसिड्स। वही चीज़ अगर मान लो बात किया जाए बेसिस के बारे में, तो बेसिस के पास OH माइनस आयन कॉमन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है। अब हाइड्रोक्सिल आयन का क्या बात किया जाए, हाइड्रोक्सिल आयन बेसिकली वो OH माइनस आयन होता है जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद बनता है when bases are dissolved in water। ठीक है। और वो रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिस के प्रॉपर्टी के बारे में, बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। सो यहाँ पे बात किया जाए कि इसी बेस को पानी में मिला दिया जाए तो अप्रोप्रिएट बनेगा क्या। तो यहाँ पे देखा जाए, ये नोट करने वाली बात है कि H प्लस आयन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अब अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वाटर के साथ मिलके H3O प्लस आयन बनता है, H प्लस प्लस H2O टू प्रोड्यूस H3O प्लस आयन। वही जब हम लोग बात करें HCl प्लस वाटर, ये हमारा एग्जाम्पल देख लें, तो यहाँ देखिए आप H3O प्लस आयन बन रहा है और साथ में हम लोग का क्लोरीन भी बन रहा है। वही चीज देखा जाए कि OH माइनस आयन एसिड की तरह नहीं काम करता है, वो बेसिस की तरह रहता है। तो वो एसिड की तरह एग्जिस्ट ना करे ऐसा नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है आराम से। तो अगर हम लोग वाटर को जैसे तोड़ दे तो यहाँ पे H प्लस आयन और OH माइनस आयन बनता है। सिमिलर वे में अगर मान लीजिए हम लोग बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के वाटर के साथ अगर मान लीजिए हम लोग तोड़ दिया जाए तो ये करेगा क्या, ये Na प्लस आयन और OH माइनस आयन बन जाएगा व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। और हम लोग बात किया जाए तो फिर हम लोग ये देख सकते हैं, while dilution of the acid is rated, it is recommended that the acid should be added to water, not water is added to base acid, because the process of dissolving acid or a base in a water is highly exothermic। मतलब अगर मान लीजिए हम लोग एसिड को पानी में मिलाते हैं, ऐसा आप सुनते होंगे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग पानी में, सॉरी, एसिड में थोड़ा पानी मिलाया जाए तो बहुत ज़्यादा एसिड होने के कारण क्या होता है कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। एंड इस प्रोसेस के कारण क्या होता है कि बहुत सारे हीट जनरेट करता है एंड हम लोग के आसपास में बर्न टाइप का महसूस होगा। मे बी जो चीज़ है वो उछल के जल जाए हम लोग का स्किन वगैरह। तो इस चीज़ के लिए क्या किया जा सकता है कि हम लोग ऐसा कहते हैं कि वी यूज़ एज, हम लोग क्या करते हैं पानी में एसिड मिलाते हैं, ना कि एसिड में पानी मिलाते हैं। मतलब हम लोग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर लेते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा करके एसिड मिलाते हैं, सो दैट जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वो कंट्रोलेबल हो। वही चीज हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ बेस को हम लोग कैसे हम लोग जान सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू जान सकते हैं। बेसिकली हम लोग बात किए थे अभी इंडिकेटर्स के बारे में, पहले भी बात कर चुके हैं ना। तो वहाँ पे हम लोग देखते थे क्या, अलग अलग कलर्स के थ्रू, अलग अलग स्मेल के थ्रू ये सब बताते थे कि ये एसिड है कि बेस है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर का थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला दिया जाता है और उसके थ्रू डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। कलर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिफरेंट कलर्स डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है विद H प्लस आयंस। ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है कि हम लोग का इसका वैल्यू पता चलेगा। मतलब अलग अलग कलर से अलग अलग, मान लीजिए हम उसमें डालते हैं तो पहले हम लोग बात करते सिर्फ रेड और ब्लू, बट यहाँ पे पूरा बहुत सारा 14 लगभग कलर्स रहता है जो कि मिलता है। और उसके बाद फिर हर एक कलर का अपना अपना इंडिकेशन होता है, अपना अपना वैल्यू होता है। ठीक है। और इस वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग के पास स्पेसिफिक चीज होता है जिसे हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। सो पीएच स्केल होता क्या है भाई? A scale of measuring H plus ion concentration in a solution
इसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। वही पीएच में जो पी दिख रहा है ये बेसिकली स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जिसको जर्मन वर्ड में पावर बुलाता है। पावर, आप इसको बोल सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन। वही चीज हम लोग बात करें इसके स्केल के हिसाब से, तो हम लोग देखेंगे क्या कि ये बेसिकली इसका जो वैल्यू होता है ये 0 से 14 के बीच में रहता है, और 7 मिड होता है, और मिड वाला वैल्यू बिल्कुल न्यूट्रल होता है। इसको हम लोग सॉल्ट भी बोलेंगे, बट सॉल्ट वगैरह हम बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं क्या है, जैसे 7 से कम होता है, किसी का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, डिक्रीज होता है, तो हमें उसे एसिडिक बिहेवियर उसको बोलते हैं, मतलब उसका एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज करता है। जैसे ही वैल्यू 1 के 2 के इस अराउंड में जाता है तो उसका एसिडिक बिहेवियर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। वही चीज हम लोग देखें कि वो जितना ज्यादा 7 से ज्यादा होगा, इन 13 14 के अराउंड में जो ज्यादा जाता है, वो बेसिक बिहेवियर उसका बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखते हैं एसिडिक और बेसिक वैल्यू पीएच के हिसाब से। तो और भी जब हम लोग देखें तो पीएच इन आवर डेली लाइफ में हम लोग देख सकते हैं कि पीएच हम लोग के आसपास में बहुत जगह देखने को मिलता है। जैसे कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग के पेट में, पेट का जो सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके बारे में जब देखा जाता है तो वहाँ पे पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पेट में लगातार एचसीएल डेवलप करता रहता है, बनते रहता है, सो दैट हम लोग का बॉडी जो होता है वो जर्म्स को मार पाए खाने को, और उसको पेप्सिन को एक्टिवेट कर पाए, जिसके बारे में आप डिटेल में बायोलॉजी में समझोगे। वही चीज़ हम लोग देखें हैं कि होता क्या है, कभी कभार हम लोग खाना खाते समय कुछ ऐसा चीज़ खा लेते हैं जो ठीक से पचता नहीं है, तो एचसीएल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, विच कॉजेज द एसिडिटी इन आवर बॉडी। और यही एसिडिटी क्या करता है, हम लोग को बहुत बार प्रॉब्लम में डाल देता है। इस एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एंटा एसिड यूज करते हैं। और एंटा एसिड क्या होगा, बेसिकली बेस होगा, एक ऐसा बेस जो क्या करता है उस एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर पाए। सो एंटा एसिड हम लोग लिखते हैं जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। वही चीज हम लोग देखे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच वी यूज while maintaining the pH value of our digestive systems। और भी चीज़ है जैसे हम लोग के दांतों में, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे माउथ में बेसिकली खाते हैं, और खाने के बाद जो शुगर मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब हम लोग जो खाते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में। ठीक है, और हम लोग का पीएच वैल्यू जो होता है माउथ का, जैसे ही 5.5 के से फॉल करने लगे, कम होने लगता है, तो हमारा दांत जो होता है वो सड़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसका पीएच वैल्यू 5.5 से कम होगा ना दांत का, तो एसिडिक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, और हम लोग का दांत जलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण टूथ डिके होता है, प्लाक हो जाता है, जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। When excess amount of acid has to be removed from the cleaning, the teeth will with the good quality of the toothpaste, because these kind of toothpaste are alkaline in nature। होता क्या है कि हम लोग इस चीज को हटाने के लिए क्या बोलते हैं, डेली ब्रश करना चाहिए, सुबह शाम 2 बार ब्रश करते हैं। तो सुबह शाम 2 बार ब्रश इसीलिए करते हैं कि जो हम लोग का टूथपेस्ट होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, अल्कलाइन यानी बेसिक नेचर का होता है। वही चीज हम लोग देखें नेक्स्ट में, तो सॉइल में भी पीएच वैल्यू का बहुत ज्यादा बात होता है। जैसे सॉइल में क्या होता है कि प्लांट्स, मोस्ट प्लांट्स होता है ना, वो हेल्दी ग्रो करते हैं। जो सॉइल जो होता है उसके पास एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू जो कि लगभग 7 होता है, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए। इट रेंजेस शुड बी इधर अल्कलाइन और हायर, ना ही बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं अल्कलाइन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, नहीं एसिड होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। ये दोनों ही नहीं होना चाहिए, लगभग लगभग क्या बोलते हैं नॉर्मल यानी न्यूट्रल होना चाहिए। इस तरीके से समझने के लिए क्या कहता है, आप देखे होंगे कि खेतों में क्या होता है, नमक छिड़का जाता है। वो लोग नमक छिड़क देते हैं सो दैट सॉइल का जो पीएच वैल्यू है ये अच्छी तरीके से मेंटेन हो पाए। तो these are all about the values of pH and universal indicators। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सॉल्ट के बारे में, उसके फैमिली के बारे में। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग और बात करेंगे। टिल देन, बाय, थैंक यू।